तुमने टेंडर करने से पूरा ही कर लेते। 400 नीचे और 800 ऊपर, बीच में 250-300 मीटर का छोड़ दिया। सरकार बनेगी, लेकिन हमारी सरकार बनी उसके बाद तो बिल्कुल ही शांत हो गया ये मामला यहाँ। नमस्कार, मैं मानवेंद्र बर्तवाल नवक्रांति समाचार के लिए सहयोगी संतोष नेगी के साथ। केदारनाथ उपचुनाव में सबसे विवादित रही कांडई 10 जुलाई की ये 1.5 किलोमीटर जो गढ़ीधार कांडई सड़क का मामला लिंक का था, वो बहुत जोरों से उछला। उस पर राजनीति हुई, पक्ष और विपक्ष की तरफ से वोट कमाओ वोट गंवाओ का मसला ये सड़क बनी रही और तत्पश्चात आनन फानन में उसी दौरान इस सड़क का कार्य शुरू कर दिया गया। अब आपको दिखाता हूं मैं जमीन में कि वो कार्य कहां तक चला। जैसे कि मैं आपको बता पाऊं कि मैं इस सड़क के उस छोर पे पहुंचा हूं जो कहानी पहले थी, फिर वही आज आपके सामने दिख रही है। ये सड़क अब यहां से कटनी इस बात के लिए बंद हो चुकी है कि आगे यहाँ बंदीकरण है। बमुश्किल 500 मीटर ये यहाँ पे से आगे कटिंग होनी थी मुख्य सड़क में मिलने के लिए गढ़ीधार वाली, लेकिन इलेक्शन गया और सड़क की हालत फिर यही हो गए हैं। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि आखिर कारण क्या है कि ये सड़क यहीं पर तक आकर फिर रुक गई है। इधर जाना मनु और मैं उस छोर से जहां सड़क का कार्य बंद हुआ था वो कांडई 10 जुलाई वाला छोर है। और ये जो पगडंडी यहाँ पर तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये पगडंडी जहाँ पर मिलती है ये यहाँ तक इस छोर से भी सड़क कट चुकी है। मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा कि नीचे दिखाएं कि ये सड़क यहाँ तक कट चुकी है, लेकिन मात्र 400 मीटर, क्योंकि मैं पैदल चल के आया हूँ तो आप अनुमान लगाए कि मैं 10 मिनट में वहाँ से यहाँ पर पहुँचा हूँ, इस छोर तक पहुँचा हूँ, तो कितनी मीटर की ये दूरी होगी जिसको कि अब पाटने के लिए नाकोचने चबवाने पड़ रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सामने गढ़ीधार जो सड़क आ रही है और इसका मिलान इस सड़क पे होना है और ये यहाँ इस छोर तक यहाँ कट चुकी है और उस छोर से यहाँ 400 मीटर बमुश्किल 400 मीटर भी नहीं है, इतना ही अवशेष रह गया मिलने के लिए। और इस पे विभाग की लापरवाही कहें या ग्रामीणों की आपसी जो तालमेल है उसका अभाव कहें, इस कारण ये 400 मीटर सड़क फिर विवादों में घिर चुकी है। हम जानेंगे यहाँ के ग्रामीणों से कि आखिर उनकी क्या राय इस बारे में है, कहाँ किस स्तर पे ये समस्या आ गई है। जानते हैं यहाँ पर एक इसी गांव की महिला है। दीदी ये सड़क जो रुकी है मुगो ये किले रुकी बल रुकी अब की जान तक किले रुकी दो हम कुछ नहीं जा पुंगड़ा भी काटेंगे और क्या बोलते ना साड़ी भी चली पुंगड़ा भी चलेगा घासा दौड़ भी चलेगा घास दबिएगी भी तो हम ना बोलनी चा अगवा जीव अजन किले से मोना क्या सन मोना कि किले रुकी बल अब हम नेता नहीं फियता नहीं हम उनके जान घर बुने गवा लो हां पर तब ये बड़बड़े जानो ना हुए क्या थियो हां अजन ये सड़क जान छे तो सुविधा तो सुविधा से नहीं मन हमार जन के हम पर मोर पर पुंगड़ा दीने तो सुविधा से नहीं बोले हमार गाड़ी के मो ओली बीच में बोका नहीं फोड़ हम तई अब तब बीच में रुकी थी हम कुछ जाना गए नहीं अजन ये तुम्हार नुकसान हुए दौड़ कटेगी बोला दौड़ से भी यों भी पुंगड़ा बूटा यूं भी चला बूटा यूं भी चला सरकारन कुछ बोलती कि ये बारे में कुछ तुमते मुआवजा वो हो जाए कुछ नहीं जो बोले हम तो कुछ नहीं खाली वो कटम कट ले यूं और बना छना आज जो दिसवा भी से कटम बस साल तक। अच्छा साल तक भी जान बोल तो तब जे बोला अब बोले हम कुछ नहीं जान। अच्छा तुमते विश्वास है कुछ न कुछ मिल रहे अब विश्वास अब जो तो मिलनी तो हम विश्वास पे चलेंगे। अच्छा
तो जो तो मिली नहीं तो विश्वास भी के जाएगा वो तो बना छिन क्या कि आधार कार्ड ना जाता मिलू पता को जाएगा हमने वो तो जैसा आपने सुना कि अभी मुआवजे की भी इन्होंने बात की है, आइए जानते हैं और अन्य लोगों से भी कि आखिर ये सड़क का मसला है क्या। मेरे साथ में इस समय मौजूद है इस गांव के निवर्तमान प्रधान जी श्री कठेत जी। आइए जानते हैं उन्हीं से कि इस सड़क पे क्या पेचीदगियाँ पड़ी है और अब इसका निदान क्या हुआ। प्रधान जी, पहले तो नवक्रांति समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपका नवक्रांति जो समाचार है। तो बरतौल जी, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका टेंडर जो है 800 मीटर ऊपर का हुआ था और 400 मीटर नीचे का हुआ। तो जो 800 मीटर में टेंडर हुआ है उसमें तो हमारा कुमडल सिविल भूमि है जो इन्होंने अनावश्यक जंगलात में दिखा रखा है और वो तो कट चुका है। ठीक, अब 100 मीटर इस ठेकेदार ऊपर वाले ठेकेदार का 100 मीटर रह गया है। अगर वो 100 मीटर काटता है तो 250 मीटर फिर हमारी नाप भूमि लगती है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के कुछ जो छुटभैया नेता हैं उन्होंने इसमें 100 मीटर काटने के लिए ठेकेदार को मना किया और ऊपर से जो ठेकेदार भी जो है उन्हीं उसी पार्टी से लगता है मेरे को। तो उसने जो है आगे काम एक 100 मीटर काटना था, उस 100 मीटर उसने छोड़ दिया है और पीछे जो है अनावश्यक खेतों को काट रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टेंडर हुए हैं ये हबड़ दबड़ में हुए हैं। भाई अगर तुमने टेंडर करने थे तो पूरा ही कर लेते, 400 नीचे और 800 ऊपर, बीच में 250-300 मीटर का छोड़ दिया। तो ये कुछ बात हजम नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें विभाग की भी घोर लापरवाही है कि अगर इन्होंने टेंडर करना था तो पूरा ही कर लेते। अब जो जंगलात कर रहे थे, जंगल कह रहे हैं ये, तो जंगल तो कट चुका है, तो अब रह क्या गया है। जैसा कि मेरी उनके उच्च अधिकारी से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि भूमि हस्तांतरित होनी है वन पंचायत की जंगलात को और जंगलात विभाग वन विभाग तब जा करके इसकी परमिशन देगा। भूमि हस्तांतरण क्या करेंगे? भूमि हस्तांतरण करके वो तो कट चुका है। वो यहाँ तो जेई साहब भी आ रखे थे, उन्होंने कहा कि ये तो ज़्यादा कट गया। मैंने ज़्यादा कट गया तो उसका टेंडर क्यों किया आपने? बस ज़्यादा जब टेंडर आपने कर दिया तो उसने तो कटना ही कटना है। हस्तांतरण करना तो तुम्हारा काम है ना, सरकार का काम है, शासन का काम है, प्रशासन का काम है। हस्तांतरण नहीं हुआ तो इसमें तो हम गांव वाले कटवा रहे थे उसको कि अभी कट गया तो कट गया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के लोगों ने जो है इसमें जो है रोड़ा अटकाने का काम किया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जो वो लोग हैं क्योंकि वो क्षेत्र के विकास में बाधक बन रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना है उनको? वही लोग चुनाव से पहले मेरे को खुद कहा उन्होंने कि कठेत जी इस रोड को दिन रात करके जैसे भी हो कटवा देना। इसके टेंडर हो चुके थे। जो ही चुनाव का टाइम आया तो पता नहीं अपना जो है फायदा देखने के लिए उन्होंने किया होगा कि अगर ये रोड नहीं मिलती है तो इनके वाह हो जाएंगे, और नहीं मिलती है तो बोलने के लिए हो जाता है कि कहाँ मिली रोड तो कहाँ मिली है। और हम गांव वाले पूरा गांव के प्रयास से जितने भी गांव रात को दिन को हम उसको कटवा रहे थे। तो इसमें क्या कहना है, क्षेत्र के लोगों हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं ये जो है विकास विरोधी हैं। कुछ लोग, सब नहीं है, कुछ लोग जो चुनाव में जो चुनाव को उन्होंने मद्देनजर लेते हुए और उनके दिमाग में चुनाव का भूत सवार था कि ये रोड ना मिले। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वो चुनावी दलाल थे जो उस वक्त वोट के लिए यहाँ रोड के हिमायती थे और जब वोट हो गए अब रोड को अवरोध करने के कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा, मेरे को खुद कहा उन्होंने चुनाव से पहले कि भाई इस रोड को जैसे भी करके कटवा दो। इसका 300 मीटर का जो बीच का नहीं हो रखा है उसको, बाकी तो 300 मीटर हमारी नाप भूमि आगे, फिर उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो जंगलात कह रहे हैं तो ये तो कट चुका है, आपने देख लिया होगा। आप तो उधर से आए, जंगल है वहाँ, जंगल दिखा आपने? जंगल तो कट चुका है। अब 300 मीटर जो रह गया है वो हमारी नाप भूमि है। तो 100 मीटर जो ठेकेदार नहीं काट रहा है, अब पता नहीं उसको क्यों नहीं काट रहा है अभी तक। जैसा कि ये अड़ंगेबाजी लगातार चल रही है, अब नहीं कटती है जल्दी रोड, तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? इसके बारे में हमको आंदोलन करना पड़ेगा, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और मैं क्षेत्र के इन जो हमारे विकास विरोधी है उनको भी कहना चाहता हूँ कि आइए और इस रोड को मिलाइए, हमारा साथ दें, इसीलिए जो है विकास हो सकता है। नहीं तो यहाँ तो ये तो रोड अगर चुनाव की भेंट चढ़ चुकी है, राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है ना, आप ही देख रहे होंगे। नहीं तो
कट गया होता ये हमारा टारगेट था। 15 तारीख चुनाव से पहले 15 तारीख इसको मिलाना है हमने, चाहे हम आंदोलन के रूप में लो इसको, चाहे हबड़ दबड़ के रूप में लो इसको, हमने इसको नहीं काटना था बस। तो जैसा आपने सुना कि यहाँ पर सरकार कम दोषी है और इस क्षेत्र के वो जो लोग सरकार के लिए काम कर रहे थे, दलाली के रूप में काम कर रहे थे, या आज वो उनका विकास विरोधी चेहरा जैसे कि प्रधान जी कह रहे हैं वो सामने आ रहा है। मैं नवक्रांति समाचार की ओर से एक अपील उन लोगों से करूंगा कि क्षेत्र के विकास में ऐसी घटिया राजनीति को न फैलाएं जिससे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो। मेरे साथ यहाँ पर इस गांव की महिला मंगल दल की अध्यक्ष खड़ी है। आइए जानते हैं उनसे भी कि आखिर इस सड़क का मसला है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम राणा, मैं ग्राम सवाजर मार से महिला मंगल दल अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्वागत कर दूं कि जो आप आज हमारा गाँव में आया और जो हमारे गांव की ये समस्या थी, तो ये समस्या थे फिर दोबारा सरकार तक पहुँच होला। तो बहन जी, जो ये सड़क का मामला है ये इलेक्शन में भी बहुत गर्माहट में रहा, और जैसे जैसे इलेक्शन हुआ, चुनाव नतीजे निकले और अब ये ठंडे बस्ते में चले गई, इसको आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इसके बारे में तो हम ये बोल रहे हैं कि जिस टाइम पे चुनाव था उस टाइम पे तो सरकार ने बोला कि तुरंत इस रोड का मिलान हो जाएगा। जैसे ही चुनाव हुआ, हमारी सरकार बनी, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल एकदम से शांत माहौल हो गया और बिल्कुल जो ये रोड पे काम चल रहा था वो भी बंद हो गया। लेकिन जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जो बाहर की जनता है, लोग इतने परेशान है, इतना परेशान है। सिद्धोजिला क्षेत्र की इतनी बड़ी समस्या थी, हमने सोचा कि ये समस्या हमारे क्षेत्र की सॉल्व हो जाएगी, फिर हमारी सरकार बनेगी। लेकिन हमारी सरकार बनी, उसके बाद तो बिल्कुल ही शांत हो गया ये मामला यहाँ का। अब हमारे पास तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। हम दोस्तला क्षेत्र की जितनी भी महिला मंगल दल है, हम गाड़ी लेके नीचे डीएम ऑफिस जाएंगे और वहीं पे बैठेंगे। हम तब तक उठेंगे नहीं जब तक हमारे रोड के यहाँ पे काम नहीं हुआ। अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमने बहुत सारे रास्ते देख दिए अपने क्षेत्र के लिए, हमने बहुत कुछ किया। हमने वहाँ नीचे गया अगस्त मुनि में, वहाँ पे भी हमने बोला कि हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या तो ये है, अगर ये समस्या हमारे क्षेत्र की सॉल्व हो जाएगी तो धीरे धीरे सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। पर लेकिन जैसे हमारी सरकार बनी वैसे ही समस्याओं के उस टाइम तो बहुत सबने बोला कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जैसी सरकार बनी वैसे ही समस्या, जो हमारी समस्या थी वो ये बिल्कुल वो हो गई, समाप्त हो गई। कोई देखने भी नहीं आ रहा, मतलब जो काम हो रहा था वो भी बंद हो गया। क्षेत्र हमारा, गांव हमारा, जंगल हमारा कहाँ पे है? बिल्कुल जंगलात में कुछ भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है। जहाँ नीचे से इतनी बड़ी बड़ी मतलब वहाँ से रोड आई, जो पेड़ कटे, वहाँ तो कुछ नहीं है। वहाँ पे तो हमारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी पेड़ नहीं है। सिर्फ ये बहानाबाजी चल रहा है कि वहाँ पे पेड़ है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। अगर ये रोड का 10 दिन के अंदर अगर ये मामला वो सॉल्व नहीं हुआ तो हम सारी क्षेत्र की महिला मंगल दल नीचे डीएम ऑफिस में जाएंगे और वहीं पे बैठेंगे जब तक हमारे क्षेत्र की ये समस्याएं सॉल्व नहीं हो। क्योंकि हमारा सरकार से वो वादा कर रखा था सरकार ने हमसे कि हम इस रोड को तुरंत मिलाएंगे। जब हमारी सरकार बन गई तो कहाँ गए वो लोग फिर? अब ठीक, चूँकि सरकार से अलग जो मैंने अधिकारियों से बात की है, अधिकारी कह रहे हैं कि ये तो वन भूमि है, जंगलात की भूमि है और इसका हस्तांतरण नहीं हुआ है। वन भूमि जो वन भूमि है वो भी कट चुकी है, कुछ भी नहीं अब हम लोगों का है। यहाँ पे सिर्फ जंगल है, यहीं पे हमारे दौड़ है, खेत है, सिर्फ हमारे है 200 मीटर। ठीक, कि जैसे सुना होगा आपने कि इन बहन जी के अंदर भी आक्रोश है कि आखिर उन राजनेताओं ने फिर से इनके साथ छल कपट किया है, हाँ, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और ठीक यही हुआ, क्योंकि 300 मीटर पे किसी सरकार की दृढ़ इच्छा संकल्प जो शक्ति होती है वो प्रदर्शित होती है कि आखिर 300 मीटर पे वो हाँप क्यों गई। यहाँ पे इसी गांव के एक नवयुवक हैं, आइए जानते हैं उनसे भी कि सड़क के बारे में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कटेत है जी। कटेत जी, ये सड़क पे कहाँ विवाद आ गया? अब विवाद भाई साहब ऐसा है, विवाद तो क्षेत्रीय जो राजनीति है ना यहाँ की, उनकी वजह से हो रहा है मेरे हिसाब से। तो अभी तो काम कंटिन्यू लगातार पिछले महीने तो अच्छा काम हो रहा था, बीच बीच में सब काम चल रहा था। तो यही बीजेपी कांग्रेस की राजनीति की भेंट चढ़ गई है ये रोड। यानी कि विकास दो दलों के बीच में फुटबॉल बन के रह गया। एक पार्टी है कि जो न देश में विकास चाहती न क्षेत्र में विकास चाहती है, और 75-80 सालों से उनकी सरकारों में क्या विकास हुआ वो सारी दुनिया जानती है। रोड अब 200-300 मीटर रह गई है वो वोटों के चक्कर में, और बीजेपी का नाम आगे ना आए इसलिए वो उस पर अड़चन डाली गई है। बाकी ये
नहीं तो जैसे कि बीजेपी की तो सरकार है, बीजेपी तो ऐसे अड़चन को तो तुरंत दूर कर सकती। 300 नहीं, मीटर का कुछ- मामला तो कुछ कुछ थोड़ा भी सा- नहीं होता सरकार के लिए। ऐसा कुछ थोड़ी बहुत विभागीय अड़चन है, लेकिन हम लोगों का सामूहिक प्रयास है कि उस सारी अड़चन को हटा के अपना सीधा रोड अपने क्षेत्र में आगे जनता की सुविधा के लिए काटा जाए। क्योंकि जैसे जब इलेक्शन हो रहा था तब तो जोर शोर से चलाया जा रहा था कि ये बिल्कुल मिल गई, अभी मिली तभी मिली, लेकिन मिलना आज तो है, आज जैसे मैं मिलना जहाँ पर तो ये है ही। कटी है वहां से मैं पैदल चल के आया हूँ, और तो बमुश्किल 10 मिनट भी मुझे यहाँ पे आने को नहीं हुआ दूसरे छोर पे ना। तो ये इस तरीके से जो ये रोड पे अवरोध हो रहा है। नहीं, अब तो सरकार तो बीजेपी की है, वो विकास कर ही रही है और करेगी भी। रोड तो मिलना ही है, पर लेकिन जो 1-2 महीना डिले होगा उसकी परेशानी, और हमें जो सालों से भोग रहे हैं परेशानी, वो और थोड़ी 2 महीने और परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि ये अभी भी आशावान है कि ये 1-1.5 महीने में रोड बन जाएगी। भगवान करे इनकी आशाओं को अनुरूप ये सड़क 2-3 महीने में इनके गंतव्य तक पहुंचे, हम यही कामना करते हैं।